किसी खुद फरेबी से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन अहले पाकिस्तान को इल्म होना चाहिए कि इस दुनिया में एक कुव्वत और भी है जो भारत से भी कहीं बढ़कर हमारी नजरियाती दुश्मन है, और वो है यहूदी रियासत इसराइल। जबकि इन दोनों का रूहानी बाप अमेरिका भी इस पाकिस्तान दुश्मनी में किसी से कम नहीं। और अगर हम ठंडे दिलो दिमाग के साथ आलमी बिसाते सियासत का तज्जिया करें तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है कि इन कुव्वतों के नजदीक पाकिस्तान और बिलखसूस पाकिस्तान के एटमी असासाजात ही वो कांटा है जिनको अगर खत्म नहीं तो कम अज कम कमजोर करने से ही न सिर्फ आलमे इस्लाम को कमजोर किया जा सकता है, बल्कि इसी तरीके से तागूत की हुक्मरानी को दवाम देना भी मुमकिन है। लेकिन हम सब जानते हैं कि शैतान के मुकाबले में अल्लाह की चली हुई चाल हमेशा ज्यादा जानदार होती है। माजी में ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान जैसा पसमानदा और मुआशी मसाइल का शिकार मुल्क कभी दुनिया की 7वीं एटमी ताकत के तौर पर उभर सकेगा। लेकिन ये मौजज़ा अब हमारी तारीख का हिस्सा है कि खुदाए बुजुर्गो बरतर ने कौम को एक ऐसा मर्दे दाना दिया जिसने दुनिया की हर राहत को पसे पुष्ट डालते हुए अपनी मादरे वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का अज़म किया। जबकि उन्हीं अयाम में जब मौसने मिल्लत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी वतन की मट्टी का कर्ज चुकाने का ये फैसला कर लिया तो इससे कबल खुदाए लम यज़ल सरजमीने पाक को एक और मर्दे मैदान से नवाज चुका था। सो वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो ने तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए डॉक्टर साहब को यकीन दहानी कराई कि वो उन्हें इसके लिए हर मतलूबा सहूलत देंगे। यही नहीं बल्कि भुट्टो शहीद को तो अगरचे अपने इस गुनाह की पादाश में अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के इन अल्फाज के मुताबिक कि तुम निशाने इबरत बना दिए जाओगे तख्ते दार पर झूलना पड़ा। लेकिन इसके बाद आने वाले जनरल जियाउल हक ने भी हमारे एटमी प्रोग्राम से पूरी वफादारी की। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल खोजी को, जिसने आज की ज़ेरे नजर वीडियो के लिए मौजू का इंतखाब किया है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अगयार की तरफ से की जाने वाली साजिशों और उनको नाकाम बनाने में पाकिस्तानी हुकूमत और हमारी मायानाज खुफिया एजेंसी ISI का सेहतमंद किरदार। लेकिन इस ईमान अफरोज दास्तान से कबल हम हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। जबकि हमारे चैनल को ढूंढने के लिए YouTube पर खोजी लिखकर सर्च करने की कोशिश करें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ से चली हुई कामयाब चाल ही तो थी जिसने आने वाले वक्तों में ऐसे हालात पैदा फरमा दिए कि दुनिया के थानेदारों को अपने दर्दे सर से ही फुर्सत ना मिल सके और ना चाहते हुए भी आलमे इस्लाम के इस पहले एटमी प्रोग्राम से सरफे नजर करने पर मजबूर हो जाए। सो ऐसा ही हुआ और ये तेजी के साथ अपनी तकमील के मराहिल की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन ये बात तागूत और खास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए कब तक काबिल हजम हो सकती थी। भारत जो कि अपनी इलाकाई बर्तरी के लिए इससे कबल ही अपने एटम बम की तैयारी शुरू कर चुका था, के लिए ये रोग एक सुहाने रूह की हैसियत इख्तियार कर गया। जबकि इसराइल के लिए भी इस्लामी एटम बम उसके मुस्तकबिल के ख्वाबों के कातिल की शक्ल इख्तियार कर चुका था। सो इन दोनों ने इस बला से जान छुड़ाने के लिए बहम एक साजिश तैयार की ताकि कहूटा को किसी भी तरह सफा हस्ती से मिटाया जा सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसराइल जिसको आज के दानिश्वर अमेरिका की नाजायज औलाद का खिताब भी देते हैं, 1981 में इराक के एटमी प्लांट को तबाह कर चुका था और अब उसे ये खुशफहमी थी कि वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को भी इस जदीद तरीन जंगी ताकत से महरूम कर सकेगा। सो इस मकसद के हुसूल के लिए इसराइली तैयारों का एक स्क्वाड भारत के इलाके गुजरात के जमानगढ़ के एक एयर बेस पर कहूटा की तबाही का मंसूबा लेकर इकट्ठा हुआ। हर चंद उस मौके पर भारत के फौजी जर्नैलों ने इस प्रोग्राम से इख्तिलाफ करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की मासूमाना ख्वाहिश और इसराइली हुक्मरानों के जनून के सामने उनकी एक भी ना चल सकी। सो इसके लिए प्रोग्राम ये तय पाया कि पहले पाकिस्तान के एक बड़े मुसाफिर जहाज को निशाना बनाया जाए, जो चंद दिन बाद सुबह के वक्त बहरे हिंद के ऊपर से गुजरने वाला था, और फिर इसके बाद एक ग्रुप की सूरत पाकिस्तान में दाखिल हुआ जाए ताकि पाकिस्तानी रेडार ऑपरेटर इस धोखे में आ सके कि शायद ये कोई बहुत बड़ा मुसाफिर तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो रहा है, और इसके फौरन बाद कहूटा के एटमी प्लांट पर हमला करते हुए उसको तबाह करने के बाद रीफिलिंग के लिए जम्मू कश्मीर जाया जाए ताकि वापसी के लिए ईंधन मुमकिन हो सके। नाज़रीन गिरामी, ये थी वो भयानक साजिश
जो भारतीय और इसराइली हुक्मरानों ने मिलकर तैयार की। लेकिन इस शदीद ख्वाहिश के जेर असर वो ये बात भूल गए कि पाकिस्तान बहरहाल इराक नहीं है, बल्कि वहां पर तो रातों को भी अपनी आंखें खुले रखने वाली एक एजेंसी मौजूद है जिसको दुनिया ISI के नाम से जानती है। और फिर जागते दिमाग की हामिल ISI ने इस मौके पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस साजिश पर अमल दरामद से महज चंद ही घंटे पहले ही इसका सुराग लगा लिया और खाकम बदन ये मुतवक्को हमला, जो कि सुबह 4 बजे होना तय पाया था, की इत्तला पाकिस्तानी सदर जनरल जियाउल हक को रात 12 बजे दी गई, जिस पर उन्होंने फौरी फैसला करते हुए कहा कि ये हमला रोका नहीं जाएगा बल्कि इसको नाकाम बनाना मकसूद है। सो फौरी कदम उठाते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 दस्ते तैयार किए गए, जिनमें से पहले की जिम्मेदारी ये थी कि वो न सिर्फ इसराइली हमला नाकाम बनाए बल्कि उसके तैयारों को मार गिराया जाए ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके। जबकि दूसरे दस्ते की जिम्मेदारी थी कि वो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बमबारी करते हुए उसको तबाह करने का मुकद्दस मिशन अंजाम देंगे। और तीसरे दस्ते को ये फर्ज सौंपा गया कि वो इसराइल के एटमी प्लांट की ईंट से ईंट बजा दे। लेकिन यहाँ पर रुकावट ये थी कि वहां पर पाकिस्तानी तैयारों की रीफिलिंग की सहूलत मिलना नामुमकिन था। गोया ये एक फिदाई मिशन था जिसके लिए 4 जानिसारों की जरूरत थी, लेकिन 10 मुजाहिदीन बजिद थे कि ये एजाज उनको बख्शा जाए। और नाजरीन, जरा अज़्म जिहाद और कुव्वत ईमानी को सलामी पेश कीजिए कि उन 10 सरबकफ मुजाहिदों से 4 के इंतखाब के लिए कुरानदाजी करना पड़ी, जो कि हमारी अस्करी तारीख का एक खुशबूदार मोड़ है। नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर अगर जनरल जियाउल हक को खिराजे तहसीन पेश ना किया जाए तो किसी तरह भी करीने इंसाफ ना होगा, जिनके अज़्म जिहाद और जंगी हिकमत अमली ने इस साजिश का रुख मोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की इस हिकमत अमली के बाद अब हमारे फौजी जवान बेचैनी से उस हमले के मुंतजिर थे और उन्हें यकीन था कि आने वाले चंद घंटों में आलमे इस्लाम की 2 बड़ी दुश्मन कुव्वतें एटमी ताकत से महरूम होने वाली हैं। लेकिन जब अमरीकी सैटेलाइट ने पाकिस्तान में जंगी तैयारों की इस नकलो हमल को देखा और ये सारी सूरत हाल नोट की, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसराइल और भारत को खबरदार किया कि वो इस खुदकुशी से बाज रहे। जिसके बाद इन हर 2 कुव्वतों ने अपने ख्वाबों के कब्रिस्तान पर नोहागरी करते हुए इस भूंडी साजिश पर फातिहा कह दी। नाज़रीन मोहतरम, ये इसराइल और भारत के मुंह पर बरसने वाला वो जूता था जिसने इन दोनों के चेहरों को दुनिया भर में काला करके रख दिया। लेकिन बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा कि मिस्दाक ये मुस्लिम दुश्मन फिर भी कोई सबक हासिल न कर सके। और फिर इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को ये पैगाम भेजा गया कि याद रखो, ये ना तो इराक है और ना ही इसकी हिफाजत के लिए इराकी फौज, और अगर आइंदा ऐसी किसी मुहिम जुई की कोशिश की गई तो उसे इसराइल के लिए एक खौफनाक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इसराइल के होश अब भी ठिकाने ना आ सके और एक दफा फिर 1990 में ये इंकिशाफ हुआ कि इसराइल, भारत और अमेरिका तीनों मिलकर पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला करने वाले हैं, जिस पर फौरी तौर पर भारत को यह पैगाम भेजा गया कि अगर ऐसी कोई मुहिम जुई की गई तो इसका जिम्मेदार भारत को ठहराते हुए उसे बदतरीन अंजाम से दोचार किया जाएगा। जबकि इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स को चौकस कर दिया गया और एक दफा फिर अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाजों की नकलो हरकत को देखते हुए इस गुनाह से पसपाई इख्तियार कर ली। लेकिन इसके बावजूद नाकामी का जख्म मुंदमिल ना हो सका और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अगवा की कोशिशें जारी रहीं। ये ख्वाब भी ताबीर न पा सका और बिलाखिर 11 मई 1998 जब भारत पर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी कि उसने पोखरान में एटमी धमाके कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए भी इन धमाकों का रास्ता आसान हो गया। पाकिस्तानी वजीर आजम पर अवामी दबाव था कि वो जवाबी तौर पर अपने एटमी ताकत होने का इजहार करे। लेकिन अब इस कदम से रोकने के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी दुनिया भी नवाज शरीफ को रोक रही थी। मियां साहब ने कौमी अखबारात के मुदीरान की मीटिंग तलब की और इस सारी सूरत हाल पर मशवरा तलब किया, जिस पर मरहूम मजीद निजामी ने कहा कि मियां साहब अगर आप धमाके नहीं करेंगे तो कौम आपका धमाका कर देगी। इस मौके पर अमेरिकी सदर क्लिंटन ने नवाज शरीफ की वफादारियां खरीदने के लिए उन्हें उनकी जाते खास के लिए अरबों डॉलर की पेशकश भी की। लेकिन मियां साहब ने इस बुत फरोशी से इनकार करते हुए बिल आखिर 28 मई 1998 को यानी भारतीय धमाके के 17 दिन बाद चागी के पहाड़ों को यके बाद दीगरे 7 एटमी धमाकों से लर्जा कर पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत होने का एजाज दिला दिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह इसी तरह हमारे हुक्मरानों और ISI को मुल्क दुश्मन ताकतों से निमटने की तौफीक अता फरमाता रहे। आमीन।